ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल चीज़ें हमने स्टार्ट कर ली थी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे फाइंड आउट करना, सब चीज़ें देख ली थी। आज हम लोग अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अकाउंट्स वाली बात करेंगे, जर्नल एंट्रीज वाली बात करेंगे और सारी बातें सीखने वाले हैं, ठीक। तो देखिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो उसका मेन इंटेंस क्या है, ये तो कंफर्म हो गया हम लोग को कि भाई एक बिजनेस होता है और उस बिजनेस में क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ पे कितने पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स है, ठीक है। ए और बी दोनों पार्टनर है। ए और बी बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं और बदले में साल भर बिजनेस करते हैं और बदले में इनको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, वही सब अकाउंट्स वगैरह में हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स में, वो कौन से अकाउंट में किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किसमें किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वालों में जो इस अकाउंट में कौन सी बात की जाती है, जो भी फर्म और पार्टनर्स के बीच में जिसी प्रकार का भी ट्रांजैक्शन है, मतलब फर्म पार्टनर कुछ दे रहा है या पार्टनर फर्म को कुछ दे रहा है, मतलब एक खर्चे है इनकम के रूप में, तो उसकी हम लोग सारी चर्चा किसमें करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि एक फर्म और पार्टनर के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है। एक फर्म है और एक फर्म के क्या है, पार्टनर्स है। अब देखिए क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है। पहला ट्रांजैक्शन तो ये होता है कि पार्टनर फर्म को क्या देता है, कैपिटल देता है। पार्टनर एक फर्म को क्या देता है, कैपिटल देता है, ओके। इसके अलावा एक तो कैपिटल देता है, कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर फर्म को लोन भी देता है। अब जैसे मान लीजिए कैपिटल लगाया, इस पार्टनर ने, ए और बी पार्टनर है, मान लीजिए ए और बी ने मिलकर 5-5 लाख रुपए बिजनेस में क्या कर दिया, लगा दिया। 5-5 लाख रुपए लगा दिए। अब बिजनेस को 2 लाख रुपए और जरूरत पड़ी, 2 लाख रुपए और जरूरत पड़ी। तो बी बोला भाई ए तेरे पास तो बहुत पैसा है, लाना 2 लाख रुपए दे दे। तो वो बोला भाई 2 लाख रुपए मैं दे दूंगा, लेकिन फिर वो रिस्क वाली बात हो जाएगी, फिर उसका कैपिटल कितना लग जाएगा, 7 लाख। तो एक प्रकार से 7 लाख रिस्क लग गया ना भाई। कैपिटल लगाना में क्या होता है कि कल को फर्म में प्रॉफिट कमाया तो ठीक है भैया, बल्ले बल्ले है, और लॉस कमाया तो जो लगाया वो भी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन एज अ लोन अगर आप पैसा दोगे तो कोई बात नहीं भाई, लोन तो भाई आप लॉस में रहो, आपको वापस क्या करना पड़ेगा, पैसे वापस देने ही पड़ेंगे आपको जनरली, ठीक है। तो वो बोला ठीक है भाई, मैं कैपिटल तो 5 लाख मैंने लगा दिया, लेकिन अगर एक्स्ट्रा पैसा लगाना तो भाई मैं कैपिटल के रूप में नहीं लगाऊंगा, कैपिटल पैसा मैं लोन के तौर पे दे दूंगा भले, क्योंकि लोन के तौर में क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो कई बार पार्टनर फर्म को क्या करते हैं, लोन भी देते हैं, ठीक, ये होता है। इसके अलावा फर्म से पार्टनर क्या क्या लेते हैं, तो देखिए फर्म से पार्टनर क्या क्या लेता है। तो जनरली फर्म से पार्टनर क्या करता है, जनरली क्या होता है, फर्म में पार्टनर काम करता है, पता है फर्म में पार्टनर लोग काम करते हैं, तो बदले में फर्म उनको क्या देता है, उनके काम के बदले में उनको रेमुरेशन देता है। रेमुरेशन का मतलब होता है किसी प्रकार का सैलरी, किसी प्रकार का कमीशन, या किसी प्रकार का कोई भी फीस वगैरह हो गया, वेजेस वगैरह हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बोनस फीस कुछ भी हो गया, वो रेमुरेशन देता है। मतलब काम किए तो बदले में क्या दिया, उनको पैसा दिया, ठीक है। इसके अलावा कई बार पार्टनर लोग के बीच में क्या ट्रांजैक्शन होता है कि पार्टनर लोग बदले में क्या दिए, कैपिटल दिए हैं। तो पार्टनर लोग क्या मांग करते हैं, भाई आप प्रॉफिट दोगे अलग मैटर है, हमारे कैपिटल में हमको इंटरेस्ट भी दो। अपने कैपिटल पे क्या मांगते हैं, इंटरेस्ट भी मांगते हैं। तो बेचारा फर्म क्या बोलता है, आप फर्म हो ना, आप क्या बोलते, ले ले भैया कोई दिक्कत नहीं। तो आप उसको कैपिटल पे क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो। इंटरेस्ट ऑन क्या दे रहे हो, कैपिटल दे रहे हो अपने पार्टनर्स लोगों को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। उसी प्रकार पार्टनर ने क्या दिया है, लोन भी दिया है। तो फ्री में तो नहीं दिया भैया लोन, क्या लेगा बदले में, इंटरेस्ट। तो हम फर्म है ना, हम पार्टनर को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, शॉर्ट में लिखूं चलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन क्या दे देते हैं अपन लोग, लोन दे देते हैं। इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन लोन दे देते हैं, ठीक। और क्या दे सकते हैं पार्टनर लोग को, बस इतना ही कुछ तो है, और कोई खास चीज़ है नहीं, ठीक है। तो इतना चीज़ अपन पार्टनर लोग को क्या करते हैं, देते हैं, ठीक। अब कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर लोग फर्म से कुछ चीज़ें करते हैं, और वो होता है ड्राइंग्स। कई बार पार्टनर लोग फर्म से क्या करते हैं, पर्सनल पर्पज से ड्राइंग्स भी कर लेते हैं। पर्सनल रीजन से कुछ पैसे या कुछ गुड्स वुड्स निकाल के ले जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन ड्राइंग्स। तो बदले में फर्म क्या बोलता है, अच्छा बेटा कैपिटल के टाइम पे तो खूब मेरे से इंटरेस्ट ले लिया, अब ड्राइंग के टाइम पे तू मुझे क्या दे, इंटरेस्ट दे। तो ड्राइंग के टाइम पे पार्टनर फिर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट ऑन क्या देगा, ड्राइंग्स देगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रोसेस में कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग टॉपिक है, जैसे कि कुछ चीज़ें क्या क्या है इस चीज़ों में, वो अपन देखते हैं। तो देखो जैसे कि सबसे पहले अपन बात किए किसका,
कैपिटल का बात किए, फिर हमने किसका बात किया, लोन का बात किया। ये असल में ना, ये ना तो इनकम होता है ना तो एक्सपेंसेस होता है। एक तरह का कैपिटल जो होता है फर्म के लिए एक तरह का लाइबिलिटी होता है। क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होता है। और ये भी क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होता है। सर कैसे लाइबिलिटीज़, क्योंकि भाई कैपिटल दिया है तो फर्म के ऊपर बर्डन आ रहा है, कैपिटल फ्यूचर में हमको लौटाना है, लोन भी हमको लौटाना है विथ कैपिटल एंड विथ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। तो एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है। क्या है बदले में, लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया ड्राइंग्स के बारे में। तो ड्राइंग्स भी एक प्रकार से देखा जाए तो ड्राइंग्स आपने पढ़ा हुआ है कि कैपिटल में इसको क्या किया जाता है, जनरली माइनस किया जाता है। तो बचपन से पढ़ते आए हो, है ना। तो कैपिटल तो माइनस हो, कैपिटल एक प्रकार से एक तरह से देखा जाए तो उसका कैपिटल क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जैसे मान लीजिए इसने 10,000 लगाया कैपिटल और उसमें से 20,000 क्या कर लिया, निकाल लिया, तो उसका कैपिटल क्या रह गया, 80,000। तो एक प्रकार से निकाल लिया, इसलिए माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये होता है जनरली। ठीक, इसके बाद हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया, रेमुनरेशन। रेमुनरेशन टू द पार्टनर। क्या डिस्कस किया हमने, रेमुनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर लोगों को हमने रेमुनरेशन दिया। क्या दिया, पार्टनर्स लोगों को रेमुनरेशन। रेमुनरेशन दिया मतलब कि फीस, बोनस, कमीशन वगैरह वगैरह क्या किया, उनको दिया, हमने दिया ना पार्टनर लोगों को। तो ये क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। किसके लिए एक्सपेंसेस होता है, हमारे लिए। हम कौन है, फर्म। फर्म के लिए एक तरह का क्या है, रेमुनरेशन। अगर पार्टनर को रेमुनरेशन दोगे तो आपके लिए एक्सपेंसेस है। क्या है, एक्सपेंसेस है, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, इसके अलावा हमने उनको क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या दिया, पार्टनर लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। तो ये भी फर्म के लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंसेस है। क्या है, एक तरह का ये भी एक्सपेंसेस है। ठीक है, फिर हमने उसको क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या है, एक्सपेंसेस है। समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो भी क्या है, एक तरह का एक्सपेंसेस है, फर्म के लिए खर्चा है। ठीक है, ये भी एक तरह का खर्चा है। ठीक, उसी तरीके से हमने देखा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पैसा मिल रहा है ना, तो क्या होता है, एक तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है। क्या है, फर्म के लिए इनकम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कई बार मैं ऐसा बताने का मेरा मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये कि बच्चों को इतना समझाने के बाद भी क्या कर लेते हैं, हौच पौच हो जाते हैं। कैपिटल को इनकम समझ लेते हैं, लोन को इनकम या फिर एक्सपेंसेस समझ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको क्लासीफाइड उसको करना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कौन इसमें एक्सपेंसेस है, कौन क्या है इनकम है, आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं। खर्चा तो है लेकिन ये एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एक्सपेंसेस होता है इंटरनल एक्सपेंसेस। कैसे एक्सपेंसेस, इंटरनल मतलब अंदर की बात। ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर का खर्चा, बाहर के लोगों को जो खर्चा देते हैं। इंटरनल खर्चा मतलब देखो, ऐसा खर्चा आप तो फर्म हो, ऐसा खर्चा जो अंदर के खर्चे, मतलब खर्चा तो कर रहे हो बट वो आपके अंदर में हो रहा खर्चा, अपने आदमी को खर्चा कर रहे हो। तो यहाँ पे अपना आदमी कौन है, पार्टनर। ऐसा कोई खर्चा जो आप पार्टनर को दे रहे हो, वो खर्चा जो होता है वो इंटरनल खर्चे में आता है। किस में आता है, क्योंकि भाई मालिक को दे रहे हैं ना, कल को नहीं भी देंगे तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा, मालिक है लो चल जाएगा। ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल खर्चे, मतलब जो बाहरी लोगों को अपन देते हैं, बाहर के खर्चे होते हैं जिसको बाहरी लोगों को देते हैं। जैसे कि क्या क्या होता है, जैसे हमारे फर्म में कोई वर्कर काम कर रहा है, उसको बदले में सैलरी दे रहे हैं, वो पार्टनर है क्या यहाँ पे, नहीं, तो वर्कर काम कर रहा है तो वो क्या है, एक तरह से एक्सटर्नल खर्चा है। मान लीजिए हमने कोई प्रॉपर्टी को किराए पर ले रखा है, तो मकान मालिक को क्या कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं फर्म का। क्या है ये तुम्हारे लिए, एक्सटर्नल है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, क्या है ये, एक्सटर्नल है। इंटरनल का मालिक को थोड़ी दे रहे हो, कैसे इंटरनल में आएगा भाई। रेंट दोगे तो भाई फैक्ट्री रेंट कब दोगे, अपने आप को रेंट दोगे क्या। अगर आप कोई दुकान चालू करोगे, तुम्हारा खुद का प्रॉपर्टी में दुकान चालू करोगे तो अपने आप को रेंट दोगे नहीं। तो भाई अगर तुम किसी से लोन रेंट पे लेकर अगर आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, तो फिर क्या करोगे, फिर आप उसको रेंट दोगे ना। हाँ, अगर अपने आप को दे रहे हो तो फिर वो इंटरनल में आ जाएगा। तो आप अपने आप को तो नहीं दोगे ना रेंट, अपन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो मालिकों को जो दो, पार्टनर्स को जो दोगे वो इंटरनल है, और बाहरी लोगों को दोगे तो वो क्या है, एक्सटर्नल है खर्चों में। ठीक है, तो देखो, तो इंटरनल खर्चों में क्या क्या एग्जांपल में आ सकता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या हो सकता है, नहीं, और हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, रेमुनरेशन हो गया, पार्टनर लोग को क्या दोगे,
रेमुनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को रेमुनरेशन दे रहे हो ना, रेमुनरेशन टू द पार्टनर्स। अगर आप पार्टनर्स को रेमुनरेशन दे रहे हो तो वो किस में आ जाएगा, इंटरनल में। समझ में आ गया, ठीक। ये होता है तुम्हारा बस, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आएगा यहाँ पे इंटरनल में, समझ गया, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल में क्या क्या आते हैं, थोड़ा मैं जगह कम है तो यहाँ लिख देता हूँ। एक्सटर्नल में कौन कौन से आएंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, टू पार्टनर, पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो आप, अभी आप कुछ बोलते हो फिर बाद में आप पलट जाते हो, ठीक है। इसके अलावा और एक बात बता दूं, अगर आप पार्टनर को रेंट दे रहे हो, रेंट टू द पार्टनर, रेंट टू द पार्टनर, ठीक है, अगर पार्टनर को रेंट दे रहे हो तो भी एक्सटर्नल है। फिर बोले फिर आप सर आपने बात से पलट गए, क्या पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। रेंट टू द पार्टनर, पार्टनर को रेंट दे रहे हो, कैसे पार्टनर को रेंट दोगे कि भाई मान लो ए और बी है, इसमें से प्रॉपर्टी जो है बी की प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो बी क्या ले रहा है, रेंट ले रहा है, तो रेंट लेगा ना, बी और थोड़ी ना छोड़ेगा, वो तो बोलेगा मेरा रेंट दे भैया, तो रेंट ले रहा है बी, तो ये क्या है, एक्सटर्नल में आता है, ठीक है। इसके अलावा मैनेजर को, अगर आपने कोई मैनेजर बैठा रखा है अपने बिजनेस में, मैनेजर को कमीशन दे रहे हो, मैनेजर को कोई रेमुनरेशन दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, तो ये भी किस में आएगा, एक्सटर्नल में। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, तो समझा रहा हूँ, देखो कैसे। ये तो कंफर्म हो गया, तो समझ में आ गया सर, ठीक है इंटरनल में आ रहा है क्योंकि अपने मालिक को दे रहे हो, वो इंटरनल में आ रहा है। सर ये क्यों, देखो इंटरेस्ट और लोन जो है ना टू द पार्टनर, इसको रूल्स में बाहरी आदमी माना गया है, क्योंकि भाई अपना आदमी तब होता जब वो कैपिटल के तौर पे देता, ये कैसे दे रहा है, लोन के तौर पे, तो एक प्रकार से इसको आउटसाइडर की तरह ट्रीट करना है। एक्ट में किसकी तरह ट्रीट करने बोला है, मालिक को आउटसाइडर की तरह ट्रीट करो, कि मालिक जब पैसा दे रहा है, ये पैसा लगा रहा है, लोन की तरह पैसा दे रहा है, तो कल को अपन को वापस करना पड़ेगा, चाहे फर्म लॉस में चले या प्रॉफिट में चले, किसी में भी चले, आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो एक प्रकार से क्या बन गया ये, उस टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उसका जो रोल है वो थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया, रूप बदल लिया अपना, ठीक है। क्या बन गया वो, आउटसाइडर बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको आउटसाइडर की ट्रीट करना है। रेंट टू द पार्टनर, रेंट टू द पार्टनर, देखो अगर वो अकेला खुद बिजनेस करता, बी अगर खुद का बिजनेस करता तो अपने आप से रेंट थोड़ी ना लेता, लेकिन ये तो पार्टनरशिप फर्म है, उस फर्म में ये भी मजा लूट रहा है, ये भी मजा लूट रहा है उस फर्म में, दोनों प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बी क्या बोलेगा, भैया मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं किसी और को देता तो मुझे क्या मिलता, रेंट मिलता, तो मुझे भी क्या दे दो, रेंट दे दो। तो अगर कोई पार्टनर रेंट लेता है तो भी क्या हो जाता है, एक्सटर्नल हो जाता है। आया बात समझ में, इंटरनल नहीं होता है, डन, ठीक है। एंड देन फाइनली मैनेजर्स कमीशन, ये तो राइट है, मैनेजर मतलब बाहरी आदमी ना, पार्टनर, अगर पार्टनर मैनेजर हुआ, अगर कोई पार्टनर मैनेजर है और उसको आप कमीशन दे रहे हो तो फिर उसमें आ जाएगा, इंटरनल में आ जाएगा। नॉर्मल मैनेजर बोला समझ लो बाहरी आदमी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना उसमें, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, जो ये वाले खर्चे, इंटरनल वाले खर्चे, उनकी एंट्री कहाँ होती मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाती। कहाँ की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री करना, दिमाग में बैठा लो इस बात को, समझ में आ गया। और ये जो बाहरी वाली चीजें हैं, इसकी एंट्री कहाँ करी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री की जाती है। लास्ट ईयर में पढ़े थे ना प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट ईयर में याद करो पढ़ाए थे। सबसे पहले क्या बनाया जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद क्या बनाया जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या निकल आता था, नेट प्रॉफिट नहीं निकल आता था। अरे बैलेंस शीट को छोड़ो ना, नेट प्रॉफिट नहीं निकल आता था, याद आया कि नहीं आया। क्या करते थे इसमें, खर्चे, इनकम को जोड़ते थे, खर्चे घटाते थे। यहाँ पे भी क्या होता था, इनकम को जोड़ते थे, खर्चे घटाते थे, नेट प्रॉफिट आ जाता था। वो कौन सा बिजनेस था, अकेला जब पार्टनर, जब वहाँ पे मालिक कौन होता है, एक आदमी होता था, वहाँ पे बनता था। लेकिन जब मालिक दो या दो से क्या होते हैं, अधिक होते, ज़्यादा होते हैं, तब वैसे सिचुएशन में क्या होता मालूम है, तब वो लोग ट्रेडिंग और पीएल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो पीएल से क्या निकला उनका, नेट प्रॉफिट निकला ना, तो ये नेट प्रॉफिट को बांटना है कि नहीं बांटना है। तो इसको जब बांटना है आपको, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड क्या बनाना पड़ेगा, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी पार्टनर, देखो नॉर्मल बिजनेस, अगर अकेला बिजनेस है, आदित्य अगर अकेले बिजनेस कर रहा है तो भाई वो सिर्फ ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाएगा। लेकिन आदित्य अपने साथ गौरव को भी शामिल किया, आयुष को भी शामिल किया है, और पीयूष को भी शामिल किया है। 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर उन लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट को बांटने के लिए, क्या करने के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 2 चीज की एंट्री होती है बॉस, किसकी, बस और कुछ नहीं, 2 चीज तो याद रख लोगे, बाकी सब पीएल में, बात खत्म। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में आपने नहीं बताया,
तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इनकम। कहाँ लिखे थे? इनकम होता है। सर इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? तो बेटा इसकी एंट्री आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करना। कहाँ करना? एप्रोप्रिएशन, क्योंकि पार्टनर की बात है ना, पार्टनर फर्म की बात है, इंटरनल बातें हैं, इनकम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कहानी? कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। कुछ पूछना तो नहीं है? नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे इससे रिलेटेड। चलिए जर्नल एंट्री बताते हैं आप लोगों को। तो जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं अपन लोग। क्या लिखा है जर्नल एंट्रीज में? समझो, देखो जर्नल एंट्रीज में क्या क्या होता है समझना है। तो जर्नल एंट्री का थोड़ा सा स्टेप आप लोग अच्छे से जान लो तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हम लोग को करना है। सबसे पहले कहानी क्या होती है? कहानी ये होती है कि पार्टनर फर्म में क्या करता है? पैसे लगाता है। पहले तो ये कहानी स्टार्टिंग कहानी से होती है कि पार्टनर फर्म में क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है। सबसे पहले तो सबसे पहले होता है कि वो पार्टनर फर्म में कैपिटल लगा रहा है। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा? फर्स्ट एंट्री बनेगा पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ बैंक यूज होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर होगा उसका नाम लगा देना, पार्टनर्स क्या लिखना? कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग कैपिटल ब्रॉड बाय पार्टनर्स। पार्टनर क्या लगाया? कैपिटल, या फिर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद यहाँ तक काम खत्म, कैपिटल लगा दिया। अब अपने घर में क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है? साल का एंड आता है। साल का एंड आया, सब बिजनेस हुआ, वो नॉर्मल चीज़ें, वो हमेशा चलेगा। साल का एंड आया और साल के एंड में क्या होगा? सबसे पहले तो ये होगा कुछ खर्चे किए जाएंगे, फर्म कुछ खर्चे करेगा। तो इस खर्चे की सबसे पहले तो आपको इसका खर्चे की एंट्री करनी। सबसे पहले आप इस खर्चे की एंट्री करोगे। ठीक है, अच्छा खर्चा भी किसको किया जाएगा? जनरली पार्टनर लोग को खर्चा किया जाता है, उसकी एंट्री करोगे। तो खर्चे की जो एंट्री होगी उसके बाद इस खर्चे को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कहाँ पर? पहले तो खर्चे की एंट्री करना, फिर उस खर्चे को ट्रांसफ़र करना तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर वो एक्सटर्नल है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, या फिर अगर इंटरनल है तो फिर उसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वेरी गुड, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लोग ट्रांसफ़र करोगे। तो यही स्टेप है। ठीक है, तो चलिए अब अपन खर्चे की बात करते हैं। तो कौन कौन सा खर्चा होता है? सबसे पहला खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग फर्म है, पार्टनर यानी कि फर्म पार्टनर लोग को क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में बैठा लो, एंट्री याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ, याद रखना, कभी भी याद रखना। एक चीज़ ध्यान में बैठा लो, ऐसा कोई भी चीज़ कभी भी याद रखना, जैसे देखो ऐसा कोई भी चीज़, ये पार्टनर्स का अकाउंट है ना, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इसको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बोलो, या फिर इसको आप बोल सकते हो करंट अकाउंट। सर आप करंट और कैपिटल क्यों बोल रहे हो? जब बाद में बताएंगे इसके बारे में। इसको एक बात को एक ट्रिक है, याद रख लो। देखो क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि एक फर्म जो है पार्टनर को बहुत कुछ देता है, और पार्टनर भी फर्म को क्या करता है? बहुत कुछ देता है। ठीक है, तो अगर फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो क्या उसके घर जाएगा देने के लिए? नहीं। ओके, अगर उसको रेमुनरेशन देना है तो क्या उसके घर जाएगा देने के लिए? नहीं। उसका एक अकाउंट है, पार्टनर का क्या रहेगा? फर्म में अकाउंट रहेगा जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर आपको कुछ देना, आप फर्म हो, आपको अगर कुछ देना है तो उसके अकाउंट में क्या कर देना? सीधा डाल देना। और अगर आपको कुछ उससे लेना है तो उसके अकाउंट से क्या कर लेना? निकाल लेना। अगर आपको कुछ उससे वसूलना है तो उसके अकाउंट से क्या कर लेना? निकाल लेना। डालने का मतलब ये कि अगर आप फर्म में डालोगे तो उसका पार्टनर्स का जो कैपिटल या करंट अकाउंट है ना, वो क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। मतलब अगर आपको लगे कि भाई मैं चीज डाल रहा हूं तो याद रखना वहां पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, दिमाग में बैठा लो। और अगर आप निकाल रहे हो उसके अकाउंट से तो पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आपको खटाखट समझ में आएगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं कि वो हमको देता है? हम देते हैं, हम फर्म है ना, हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, खर्चा है हमारे लिए, तो हम उसको खर्चा दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या एंट्री बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, उसके अकाउंट में डाल देंगे, टू पार्टनर्स करंट कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, करंट अकाउंट। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर्स कैपिटल लिख सकते हो या कैपिटल भी लिख सकते हो। आया बात समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है,
अब ये चूंकि क्या है, एक्सपेंसेस है, जैसा कि पता है कि आपको ये क्या है, एक तरह का एक्सपेंसेस है, तो इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? मैंने क्या बोला, एक्सपेंसेस को कहाँ ट्रांसफर करना? या तो पीएल में या फिर पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसको किस में ट्रांसफर करेंगे? पीएल में करेंगे। एप्रोप्रिएशन सिखाया ना, इंटरनल है ना, ये दो चीज़ें सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेमुनरेशन पार्टनर लोग को, कहाँ ट्रांसफर होगा? हमेशा एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। तो देखो इसको बंद करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ यहाँ पे, डेबिट हुआ ना, तो अकाउंट को बंद कैसे किया जाता सिखाए थे ना। हाँ, कोई भी अकाउंट को बंद करना आता है आप लोगों को? नहीं आता। अगर कोई भी अकाउंट को डेबिट है तो उसको बंद करना है तो उसको क्रेडिट कर दो, और अगर क्रेडिट है तो उसको बंद करना है तो क्या कर दो? डेबिट कर दो, अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं अकाउंट को, तो इसको बंद करना है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। तो फिर डेबिट कौन होगा? इन पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगा, इसका नेक्स्ट एंट्री, पहला ए एंट्री ये बन गया, बी एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये खर्चा है करके, खर्चा, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब चूंकि इसको बंद करके ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री करना है आपको, समझ में आया कि नहीं आया? हर स्टेप में पहले आप खर्चे की एंट्री करो, फिर ट्रांसफर की एंट्री करो, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू, हाँ बिल्कुल, इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑल राइट, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा चीज क्या देता है? रेमुनरेशन। हम लोग पार्टनर को क्या देते हैं? रेमुनरेशन। तो ये भी हमारे लिए क्या है? एक तरह का खर्च है। बोलो क्या एंट्री बनेगा? बोलो क्या एंट्री बनेगा? रेमुनरेशन दोगे, यानी रेमुनरेशन टू द पार्टनर। अगर आप पार्टनर को रेमुनरेशन दोगे तो क्या एंट्री करोगे? बता दो, बोलो 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 बोलो। खर्चा है तो रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट, जो भी सैलरी वैलरी होगा उसका नाम लिख देना, रेमुनरेशन अकाउंट क्या? डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है आपके लिए, ठीक है। टू पार्टनर्स, उसके अकाउंट में डालोगे ना पार्टनर लोग के, तो क्या लिखोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देना? टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक, ये लिख देना, ठीक। अब चूंकि ये एक्सपेंसेस है तो इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? हाँ वो तो होगा, लेकिन ट्रांसफर किस में करोगे? पीएल में करोगे या एप्रोप्रिएशन में? एप्रोप्रिएशन में। तो क्या एंट्री बनेगा? बोलो, बताओ, गेस करो। इसको बंद करना है रेमुनरेशन को, हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा याद रखना इसको, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेमुनरेशन अकाउंट, टू पार्टनर्स रेमुनरेशन अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? रेमुनरेशन अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख लेना बीइंग, यही जो पहले लिखे थे वही लिखना। क्या लिखोगे? रेमुनरेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला लिख लेना बीइंग रेमुनरेशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेमुनरेशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप लोग क्या कर लेना? नरेशन लिख लेना। नहीं आया समझ में? क्या किया हम लोगों ने? उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो क्या एंट्री करा? लॉजिक लगाओ, खर्चा है ना, खर्चा हमेशा डेबिट होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसके अकाउंट में डाल दी। उनको दे रहे ना, कैश थोड़ी ना दे रहे। अगर कैश देते तो टू कैश अकाउंट होता है या बैंक अकाउंट होता है, बट कैश दे रहे हो क्या? नहीं, उनके अकाउंट में डाल दे रहे हो, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डाल दिए उनके अकाउंट में। अब चूंकि हमारा खर्चा था तो उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो सवाल उठता है दिमाग में, प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे कि एप्रोप्रिएशन में? तो इंटरनल वाला आइटम है, तो किसमें करेंगे? एप्रोप्रिएशन में करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डन, ठीक है। इसके बाद रेमुनरेशन की बात आती है। अगर पार्टनर को रेमुनरेशन दे रहे हो तो ये भी आपके लिए क्या कहलाएगा? खर्च कहलाएगा। क्या बच्चों? खर्च कहलाएगा ना। तो अगर खर्च कहलाएगा तो बेटा खर्च है तो फिर उसको भी क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। तो क्या एंट्री बनेगा? पहले तो खर्च है, दे रहे हो पैसा, रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके अकाउंट में डाल दिए, ठीक। अब चूंकि खर्च हुआ इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? पीएल में। तो एप्रोप्रिएशन में करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनल वाला आइटम है। तो क्या एंट्री बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेमुनरेशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? वही हमेशा की तरह क्या लिखोगे? रेमुनरेशन अकाउंट, नरेशन लिखना बीइंग रेमुनरेशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में? इस प्रकार से कोई दिक्कत? ठीक है,
कुछ पूछना है यहाँ तक? नोट करेंगे जल्दी से फिर आगे बताते हैं। चलिए और एंट्रीज देखते हैं, ठीक है। और मैंने खर्चे के बारे में क्या बताया था, जैसे कि क्या बताया था, जैसे कि रेंट टू द पार्टनर, पार्टनर को जैसे रेंट दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगला नंबर 3 है रेंट टू द पार्टनर, रेंट टू द पार्टनर। अगर पार्टनर को रेंट दोगे, रेंट टू द पार्टनर, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट दोगे पार्टनर को, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री देखो ये एक्सटर्नल आइटम है तो इसको पार्टनर्स के अकाउंट में ही डालोगे, सीधा इसको बाहर क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो एंट्री बनेगा रेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट डायरेक्ट। और ये चूंकि तुम्हारा एक्सपेंसेस है तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इस आइटम को आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पर, बोलो, पीएल में कि एप्रोप्रिएशन में, पीएल में, वेरी गुड। तो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रेंट अकाउंट, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब नरेशन खुद से लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार नंबर 4 होता है, और मैंने कौन सा खर्चा बताया था बताइए, मैनेजर्स कमीशन। तो जैसे कि मैनेजर्स कमीशन है, अब मैनेजर्स का कमीशन है तो मैनेजर्स कमीशन, इसके लिए क्या एंट्री बनेगा, ये भी एक्सटर्नल है तो सीधा एंट्री करोगे मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री कर दोगे। और चूंकि इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा तो क्या एंट्री करोगे, बोलो आप ही लोग, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, ठीक, वेरी गुड, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, ये अपन लोग एंट्री कर देंगे। और कौन सा खर्चे की बात किया था मैंने, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स, ठीक है, तो ये था। अगला था क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे, मतलब लोन पे उसके इंटरेस्ट दोगे, तो ये भी एक तरह का खर्चा है, तो एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। अब चूंकि इंटरेस्ट नहीं, बैंक नहीं देंगे इसको लोन अकाउंट में डालेंगे, क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया वो भी कहाँ रिटर्न किए हो, तो वो लोन में ही क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐसा कैसे, जैसे मान लीजिए आपने मुझे 10,000 रुपये लोन दिया, ठीक है, और आपने बोला सर मुझे 1,000 इंटरेस्ट देना, आपने बोला 10,000 लोन दिया मुझे और साथ में मुझे क्या बोला लोन देते टाइम, सर 10,000 इंटरेस्ट देना, बताओ मैं तुमको कितना रिटर्न करूंगा, टोटल कितना रिटर्न करना है मेरे को, आपको 11,000, कितना, क्योंकि आपने बोला सर 10,000 मुझे लोन दिया तो लोन मुझे वापस करना, और आपने बोला सर मुझे 1,000 इंटरेस्ट भी देना, तो मैं कुल मिला कितना वापस करूंगा, 11। तो मेरे लोन में ही क्या कर दिया तुमने, शामिल कर दिया ना। तो वही चीज़ है कि इंटरेस्ट और लोन खर्चा तो हुआ है, बट वो खर्चा क्या करेंगे, उसके लोन में ही क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसलिए लोन क्रेडिट हो गया। लोन लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। और नंबर बी, अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये ट्रांसफर की एंट्री बनेगी। समझ में आ गया। और कोई सा खर्चे की बात किया था मैंने, सर आपने इनकम की बात किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, किसकी बात किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात किया था, मैंने बात किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसा आइटम होता है, पहली बात तो सर ये इनकम होता है और ये इंटरनल आइटम होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से इनकम है, तो इनकम है तो क्या एंट्री करेंगे, इसके लिए पार्टनर के अकाउंट से निकाल लेंगे, भाई इनकम है ना, पार्टनर से वसूलना है तो उसके घर जाएंगे पैसा लेने, उसके अकाउंट से निकाल लोगे, तो क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट, सॉरी हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, बिकॉज इट्स योर इनकम, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। समझ में आ गया। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स लिख लेना, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया, अब इसको ट्रांसफर करना है, हाँ बोलो, गलत, अरे भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, इसको ट्रांसफर करोगे ना, इनकम है ना, तो इस बार क्या होगा, इंटरेस्ट ये बंद होगा ना, ये क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट है ना, क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन वही रहेगा ना जो बताए थे, आप पूरा एग्जाम में लिखना, मेरे टाइप आधा मत लिखना। क्या लिखोगे नरेशन, बीइंग
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमेशा की तरह। समझ में आ गया? और कोई एंट्री बचा? नहीं सर, और कोई एंट्री तो नहीं बचा। क्लियर है आप सभी को? अब बन जाएगा? क्वेश्चन करके देखें? चलिए जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करते तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। देखिए लिखा है शिव एंड हरी, इसमें लिखा हुआ है शिव एंड हरी एंटर इनटू द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2017। कह रहा है क्वेश्चन में कि शिव एंड हरी, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, समझ लो, बुक निकालने की जरूरत नहीं है। शिव एंड हरी 1 अप्रैल 2017 को पार्टनरशिप में क्या हुए? एंटर्ड हुए। ठीक है, वो लोग एंट्री लिए। अब आगे कहता है कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, कैपिटल कंट्रीब्यूट किए। कंट्रीब्यूट कर रहा मतलब कैपिटल, उन्होंने कैपिटल लगाया। देखो क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना तो बड़ा ध्यान से पढ़ना, कंट्रीब्यूट कर रहे, कैपिटल लगा रहे, मतलब जस्ट बिजनेस क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। कई बार ऐसा भी लिखेगा कि पहले से कैपिटल था उनका, मतलब कंटिन्यू बिजनेस चला आ रहा है, पुराना कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब कैपिटल वो लोग क्या कर रहे हैं? जस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एंट्री बना? मतलब शिव और हरी का कैपिटल कितना कितना लगाया? 5 लाख रुपए। शिव ने भी लगाया 5 लाख, हरी ने भी लगाया 5 लाख, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5 लाख ईच बोल रहा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, 5 लाख और 2 लाख दिए हैं। शिव ने लगाया 5 लाख, हरी ने लगाया 2 लाख। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को हरी ने, किसने? हरी ने एडिशनल कैपिटल लगाया। कितना एडिशनल कैपिटल लगाया? 1 लाख रुपए उसने एडिशनल कैपिटल लगाया। ओके ठीक है, ओके। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने एग्री हुए कि वो जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे ना, वो 3:2 में शेयर करेंगे। मतलब 3 रुपये हरी लेगा, शिव लेगा, तो 2 रुपये कौन लेगा? हरी लेगा। ठीक है, फिर कहता है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8%। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दिया जाएगा 8% पर एनम। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो चार्ज किया जाएगा 8% पर एनम। ठीक है, जबकि चार्ज ऑन ड्राइंग्स एंड 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा वो किया जाएगा 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम वर्ड दिया, देख लो। ओके, ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000। बोल रहा है कि जो ड्राइंग्स है साल भर का शिव और हरी का, शिव और हरी का जो ड्राइंग था वो 12,000 और 10,000 है। देखो इसमें ये रेगुलर और इरेगुलर दोनों नहीं है, सिखाए थे ना, इरेगुलर भी नहीं है और इरेगुलर भी नहीं है। क्या है? सीधा ओवरऑल ड्राइंग्स दे दिया आप लोगों को, तो सीधा क्या करना? परसेंट चार्ज कर देना आप लोगों ने। ठीक है, फिर कहता है और 6 महीने का लगाओगे क्योंकि पर एनम वर्ड दिया है। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2018 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज 1,96,000। मतलब बोल रहा है कि जो उनके फर्म का जो प्रॉफिट आया ना ये सब एडजस्टमेंट करने के पहले, वो कितना है? 1,96,000। मतलब बिफोर अबव एडजस्टमेंट, बिफोर अबव एडजस्टमेंट मतलब बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब ये सब एडजस्ट करने के पहले जितना प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बनाया होगा ना, उससे प्रॉफिट जो तुम्हारा निकल कर आया कितना है? 1,96,000 आपको प्रॉफिट निकल कर आया। डन। ठीक है, आपको क्या करने बोला है? जर्नल एंट्री बनाने बोला है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कहता है कि आप क्या करिए? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज क्या करिए? बनाइए। ठीक, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक काम करें, कुछ वर्किंग नोट कर लें। जैसे कि क्या क्या वर्किंग नोट करना पड़ेगा? जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। सही बात है, चलो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। पहले किसका निकालेंगे? शिव का निकालें। चलो शिव का निकालते हैं। शिव का कितना कैपिटल? देखो 5 लाख है। 5 लाख कब लगाया था? 1 अप्रैल को। और हम लोग जनरली इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करते हैं? 31 मार्च को, साल के एंड में। 1 अप्रैल 2017 को लगाया, तो एंडिंग डेट क्या होगा? एंडिंग डेट होगा 31 मार्च 2018, यानी साल के एंड में। तो पूरा 12 महीना यूज हुआ कि नहीं हुआ? और इसने कोई एडिशनल कैपिटल तो नहीं लगाया, तो सीधा इंटरेस्ट चार्ज कर दो। तो 5 लाख का कितना परसेंट? 8%। 5 लाख का 8% और पूरा 12 महीने का मतलब पूरे साल भर का। तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, सीधा निकाल दो। 8% कितना आ जाएगा? 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये। उसी प्रकार हरी का निकालते हैं। तो देखो हरी के साथ क्या है? हरी के साथ भैया कहानी है। क्या कहानी है? कि हरी ने जो पहले कैपिटल लगाया था कितना लगाया था? 2 लाख। तो 2 लाख का 8% के रेट से। ठीक है, क्या उसने कुछ अलग कैपिटल लगाया? हाँ सर, 1 जुलाई को उसने कैपिटल क्या किया? चेंज किया। देख लो कैपिटल क्या किया? चेंज किया। तो बताओ ये जो 2 लाख रुपये कब तक चला? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सॉरी ज़्यादा चलेगा यार, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना। उसके बाद जुलाई में चेंज हो जा रहा है। 1 जुलाई को क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये 3 महीना। 3 महीना कितना चला कैपिटल? 3 महीना कितना चला? 2 लाख चला। 3 महीने तक चला 2 लाख। ठीक है,
सिखाए थे ना, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग तरीके से निकालते हैं भैया, ड्राइंग टेक नहीं निकालते हैं। ड्राइंग्स अलग तरीके से निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग तरीके से। 3 महीना कितना कैपिटल चला, 2 लाख, तो 2 लाख निकाल देंगे। और उसके बाद उसने 1 लाख और लगा दिया, तो अब कितना कैपिटल हो गया, 3 लाख। पहले 2 लाख, 1 लाख और लगाया, कितना हो गया, 3 लाख। अब जो न्यू कैपिटल हो कितना हो गया, 3 लाख। अब ये 3 लाख कब तक चला, आगे के पूरे 9 महीना, जुलाई से लेकर पूरा मार्च तक 9 महीना। चलो कैलकुलेट करके निकालो कितना आएगा, 16,000। 16,000 का 3 महीने का कितना आ जाएगा, 4,000। ठीक है, 16,000 का 3 महीने कितना आ जाएगा, 4,000। और वैसे इसका 9 महीने का निकालो, 24,000। 24,000 का 9 महीने का कितना आ जाएगा, 24,000 का 9 महीने का 18,000। कितना आ जाएगा, 18,000। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने तुरंत कैसे निकाल दिया 18,000। देखो तरीका है निकालने का, अगर दिमाग लगाओगे तो पहले तो आप 8% निकाल लो, कितना आ गया, 24,000 आ गया। साल भर का आ गया कितना, 24,000। अब जैसे 9 महीना बोला, 9 महीना बोला, तो अगर देखा जाए, अगर आप कोई ईयर को डिवाइड करोगे 3 महीना 3 महीना 3 महीना ऐसे करके 12 महीना होगा कि नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो 4 भाग बने, कितने भाग बने, तो अगर आप 3 भाग निकालोगे तो 9 महीना का आ जाएगा, 2 भाग निकालोगे तो 6 महीने का, और 1 भाग निकालोगे तो 3 महीने का। तो मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने यहाँ 9 भाग निकालना, तो मैंने साल भर का निकाल लिया 24,000। तो 24,000 का मैंने 3 भाग कर लिया। 24,000 का 1 भाग फिर कितना हुआ, 6,000। 24,000 डिवाइड बाय 4 करोगे कितना आएगा, 6,000 नहीं आएगा। ठीक है, 6,000। तो 6,000 मुझे 9 भाग, मतलब 9 चाहिए, 9 महीना मतलब 3 भाग, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 18,000। वैसे इसके साथ मैंने किया 8 दूनी 16,000। 16,000 मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 16,000। मुझे 3 महीने का चाहिए, मतलब उसका 1 पार्ट। तो अगर 16,000 का 2 पार्ट करूंगा तो कितना आएगा, 8,000। 1 पार्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4,000। आधे का आधा कर दो, है ना, 4 पार्ट में बांट लो उसको, एक तरीका है। खैर बनाते बनाते आ जाएगा, नहीं आता समझ में तो डायरेक्ट जैसे चलता है वैसे चलने दो। तो पहले वाले बंदे का कितना आया, 40,000। दूसरे वाले बंदे का कितना आया, 22,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, यानी बी का और ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, निकल आया। ठीक है, इसी प्रकार अगला कौन सा कैलकुलेशन करना है अपन लोगों को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते कितना परसेंट दिया, देखो 10% पर एनम, @10% पर एनम। अब देखो क्या क्या बोला कि साल भर में 12,000 शिव ने निकाला और 10,000 हरी ने निकाला। क्या ये रेगुलर है, कैसा बोला, 12,000 हर महीने निकाला, बिगिनिंग में एंडिंग में, ऐसा कुछ बोला, या ऐसा बोला कि भाई 12,000 इसने कभी 12 निकाला कभी कुछ निकाला, नहीं, सीधा ओवरऑल। जब ओवरऑल दे मैंने बोला था एवरेज कितने महीने का निकालोगे, 6 महीने का। तो पहले शिव का निकालोगे, शिव का कितना, 12,000 का कितना परसेंट, 10%। 12,000 का 10%, 6 महीने का निकाल लेना। 10% निकाले 1200 आया, 6 महीने का 600 आ गया। ठीक है, वैसे ही हरी का निकालो, हरी का कितना, 10,000 है, 10,000 का कितना परसेंट, 10%। 10% निकालोगे 1,000 आएगा, 6 महीने के हिसाब से कितना, 500 रुपया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो ये और कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, वर्किंग नोट को, फिर एंट्री करेंगे अपन लोग। नोट कर लो जल्दी से फटाफट। चलिए, तो यहाँ तक नोट हो गया। क्वेश्चन में एक चीज़ छूट गया, उसको थोड़ा सा लिख लीजिए। एक इसमें ये भी लिखा है कि हर एक पार्टनर को, दोनों पार्टनर को 5,000 रुपये पर क्वार्टर सैलरी दिया जाता है। 5,000 पर क्वार्टर क्या दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। सब बोला था, उसको लिख लेना। ठीक है, लिखना भूल गए थे। अब अपन एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एंट्री का कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले इंटरनल एंट्री का कॉलम आप सबको पता है, तो इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जर्नल एंट्री का कॉलम क्रिएट कर लीजिए। तो दिस इज योर कॉलम ऑफ जर्नल एंट्री। ये कॉलम बन गया, इधर डेट का कॉलम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया कॉलम डेट का। तो ये डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर लिख लेना। ये डेबिट अमाउंट हो जाएगा और ये क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा LF। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिख लेना जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जैसा लिख लेना। ठीक है, चलो समझो। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा है, शिव और हरी ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 5 लाख और कितना, 2 लाख रुपए। तो कंट्रीब्यूट किया मतलब पैसा आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा, 1 अप्रैल को लगाया ना लो कैपिटल, तो 1 अप्रैल 2017 को लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसा लिखना बैंक अकाउंट डेबिट, और डेबिट को सीधा आखिरी में लिखना। ठीक है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। एंट्री हमेशा स्टार्ट करोगे, डेबिट को हमेशा एकदम मार्जिन के साइड से स्टार्ट करोगे, और डेबिट को हमेशा एंड में लिखोगे मार्जिन से हटा के। ठीक है, और क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो कौन कौन पार्टनर है, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना लगाया इन लोगों ने कैपिटल,
शिव ने लगाया 5 लाख रुपए, जबकि हरि ने लगाया कितना 2 लाख रुपए, दोनों को जोड़कर कितना 7 लाख रुपए। ठीक है, नरेशन लिख लेना, बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटिंग बाय पार्टनर्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल क्या कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आगे क्या लिखा देखो, फिर आगे लिखा है 1 जुलाई 2017 को एडिशनल कैपिटल हरि ने लगाया। किसने लगाया? हरि ने, सिर्फ हरि ने क्या एडिशनल कैपिटल लगाया। फिर पैसा आया तो 1 जुलाई 2017 को क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। हरि ने फिर पैसा लगाया ना, तो हरीश कैपिटल अकाउंट लिखोगे। ठीक है, कितना रुपए लिखोगे? 1 लाख रुपए और कितना 1 लाख रुपए। ठीक है, नरेशन लिख लेना, बीइंग नरेशन लिखना, बीइंग एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय हरि, हरि लिख लेना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब अगली कहानी, जो भी कहानी हो रही कब हो रही, साल के एंड में। अब जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, ड्राइंग्स देते हो, सारी चीज़ें आप साल के एंड में दिया जाता है। ठीक है, तो अगला जो डेट रहेगा वो कब का रहेगा आपका? 31 मार्च 2018 का रहेगा। डन। देखो क्या लिखा है, बोल रहा है कि सैलरी दिया गया, किसको किसको, एक एक पार्टनर को। PSR बाद में, सब एंड में होगा। सैलरी दिया गया, हर एक पार्टनर को सैलरी दिया गया। ठीक है, तो सैलरी दिया गया तो क्या एंट्री बनेगा? सैलरी हमारे लिए खर्चा है, तो एंट्री क्या बनेगा बताओ? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, सिखाया था ना। क्या एंट्री बना? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। तो पार्टनर का नाम क्या है? टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीश कैपिटल अकाउंट, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। सवाल उठता है सर अमाउंट कितना जाएगा? तो बेटा सैलरी का अमाउंट कुछ इस प्रकार जाएगा। पहले शिव की बात कर लेते हैं। शिव के साथ क्या होगा, देखो 5000 मिल रहा है उसको पर क्वार्टर, हर 3 महीने 5000 मिल रहा है, तो साल भर का कितना हुआ? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ? 20,000 रुपये। जबकि हरि की बात करो तो हरि का कितना, हर 5000 मिल रहा है उसको भी 4 महीने के लिए, तो कितना हो गया? 20,000 रुपये। नहीं आया समझ में? आ गया? तो ये हो जाएगा कितना? 20,000 और 20,000, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 40,000। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, नरेशन लिख लेना, बीइंग सैलरी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक। अब चूंकि ये सैलरी एक तरह का खर्चा है, तो इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? पार्टनर लोगों के एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि आपको सिखाया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। क्या एंट्री बनेगा बोलो? 31 मार्च 2018 के दिन क्या एंट्री बनेगा बताओ? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डेबिट टू सैलरी अकाउंट ना, टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए सैलरी है? दोनों का जोड़ के 40,000 और 40,000। क्या लिखोगे नरेशन? अब मैं नरेशन लिखूँ क्या? प्रॉफिट सैलरी अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया फिलहाल यहाँ तक? तो अभी हमारे पास यहाँ तक नोट करने का जगह नहीं है, तो फिलहाल यहाँ तक नोट करिए। पेज में एक पेज का कॉलम बनाना जर्नल एंट्री के लिए, पूरा एक पेज। रजिस्टर है ना आपके पास, तो पूरा रजिस्टर में एक पेज का, अगर रजिस्टर नहीं होगा कॉपी होगा तो फिर 2 पेज में बना लेना। कॉपी है तो फिर रजिस्टर में एक पेज का पूरा कॉलम बना लो। ठीक है, जल्दी नोट करो, फिर आगे मैं कंटिन्यू कराऊंगा इसमें। ठीक है, नोट कर लो। चलिए इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया? अच्छा, मैं ओरली बोलूँगा तो बनाते जाओगे, बन जाएगा? चलिए ठीक है, चलो देखो आगे एंट्री करना स्टार्ट करो। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो क्या एंट्री होगी, बोलो सब एक साथ? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लिखो जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। डन। ठीक है, अमाउंट डालो। शिव के अकाउंट, शिव को क्रेडिट करो, कितना निकाले थे? 40,000, और हरि को क्रेडिट करो 22,000। चलो, शिव को क्रेडिट करना 40,000 रुपये से, हरि को क्रेडिट करना 22,000 रुपये से, है ना। दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 62,000। ठीक है, दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 62,000 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
बिग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्या किया पहले चेक करो, डेबिट किया ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगा, सब एक साथ बोलो, हाँ लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सब बोलेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा ना भाई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, लिख लो जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। डन, ठीक है, हो गया यहाँ तक, ओके। अमाउंट अभी बताऊँ, 62,000, 62,000, ठीक। नरेशन क्या लिखोगे, बिग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बिग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिख लो जल्दी से। बिग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हो गया। 62,000 लिख दिए, कौन सा अमाउंट पे लिखे, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले को, ठीक है। इसके बाद अगला क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी हमारे लिए इनकम है, तो इनकम है तो पार्टनर के हमारे लिए इनकम है, तो ये तो क्रेडिट होगा, तो पार्टनर लोग के अकाउंट से पैसे क्या करेंगे, निकालेंगे। तो क्या एंट्री बनेगा, हाँ, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। समझ में आ गया, जल्दी नोट करो। शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। डन। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज डेबिटेड, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किए ना इसमें, ठीक है। अमाउंट कितना डालोगे, कितना कितना निकाले थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 600 500, तो शिव को डेबिट करना 600 से, हरी को डेबिट करना 500 से, दोनों को ऐड करके 1100 डालना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, ठीक है। हो गया जी, चलिए अब इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। चलो डालो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, कम ऑन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल दो, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगा बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कम ऑन जल्दी लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। डन, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक। चलो और कुछ बचा, नहीं बचा। क्या आया, प्रॉफिट। देखो एक बहुत बड़ी गलती हो गई, ये प्रॉफिट की जो एंट्री ना मुझे शुरू में करनी चाहिए थी, बट अब क्या करें, अब हो रहा है तो हो रहा है, चलो जाने दो, हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्टार्टिंग में करना था एंट्री को, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में, मतलब कहाँ पे करना था, इस एंट्री की जस्ट बात करना था मेरे को। तीसरे नंबर की एंट्री में वाली एंट्री करनी चाहिए थी, बट वो प्रॉफिट में ध्यान से उतर गया। चलो कोई नहीं, चलता है, हम गलती कर सकते हैं, आप गलती नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो इसका एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट कहाँ से आया है, पीएल से आया है, तो पीएल से निकाल के कहाँ डालना पड़ेगा इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट कहाँ का है, पीएल का है ना, तो इसके लिए एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कभी भी याद रखना, इसकी एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब पीएल से निकालोगे, ठीक है, और कहाँ डाल दोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे इसको। तो ये एंट्री बनती है हमेशा इसकी, ठीक है। कितने रुपये, 1,96,000, 1,96,000, ठीक है। चलो एंट्री करो, करो एंट्री जल्दी से, जल्दी एंट्री कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कम ऑन जल्दी एंट्री कर लो, ठीक है। हालांकि एंट्री को अपन को तीसरे नंबर में करना था, ठीक है, सबसे पहले यही एंट्री होती है ना, याद रखना।
1,96,000। ठीक, चलिए नरेशन लिखिए। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिख लीजिए, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन, ठीक है, यहाँ तक लिख लो। ठीक है, चलो अब सवाल उठता है, यहाँ तक काम खत्म। तो आपको लगेगा सर क्वेश्चन खत्म, काम खत्म। नहीं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है पार्टनर्स में। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे? तब आपका काम ये होगा। बड़ा मज़ा नहीं आ रहा लगता, शुरू में बड़ा खुश थे, अभी गुस्सारे हो गया। देखो कैसे निकालना है, कभी भी याद रखना प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना, देखना प्रॉफिट जब निकालना होगा तो एक चीज़ याद रखना कि आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ, आपका एक इफेक्ट पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आपने इतनी सारी जब जर्नल एंट्री करी तो कई जगह आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रिएट किया और कई जगह आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या किया, डेबिट किया। तो जहां जहां क्रिएट किया उसके अमाउंट को लिख लो, जहां जहां डेबिट किया उसके अमाउंट को लिखो। तो चलो क्रिएट कहाँ कहाँ हुआ है, एक तो 1,96,000 से क्रिएट हुआ है और एक मैंने मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का होगा, देखना क्रेडिट 1100 रुपये से हुआ है। 1100 रुपये से एक 1100 रुपये से क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। ठीक है, वैसे ही बच्चों डेबिट कहाँ कहाँ हुआ उसको लिख लो। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट कहाँ कहाँ हुआ, बताओ मेरे को कितने कितने रुपए से हुआ है। पहले कितने रुपए से हुआ, 40,000 से। और कहाँ डेबिट हुआ, देखो एप्रोप्रिएशन 62,000 से हुआ। और देखो कहाँ हुआ है, और कहीं डेबिट हुआ है, देखो चेक करो, पक्का कहीं नहीं हुआ और कहीं, बस इतना ही हुआ और कहीं हुआ है, इतना ही हुआ है ना, बस दो ही जगह डेबिट हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर टोटल करोगे तो 1,97,100 क्रेडिट वाला आइटम आया और डेबिट वाला टोटल कितना आया, 1,02,000 कितना आ गया। तो देखो ये क्रेडिट टोटल आया और ये कितना आया, डेबिट टोटल आया। ठीक है, क्रेडिट टोटल आया और क्या आया, डेबिट टोटल आया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या करना, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता सिखा रहे हैं आप लोग को, वर्किंग नोट पे ध्यान देना। तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना, क्रेडिट में से डेबिट को घटाना, क्रेडिट में से डेबिट को घटाना। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट वाले अमाउंट को अपन डेबिट से घटाते हैं। चलो घटाओ, तो क्रेडिट कितना है 1,97,100 और 1,02,000। ठीक है, घटाओ 0 0 1 5 9 और ये तो कट हो गया 95,100। आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, सर पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आया है तो आपको हुआ है प्रॉफिट और अगर नेगेटिव आता तो आपको हो जाता लॉस। क्रेडिट में से डेबिट घटाना है, समझ में आ गया। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को बांटना है। तो प्रॉफिट आया टोटल, अब इसमें किसका किसका हक है, शिव और हरि का। तो शिव और हरि में बांटना है, तो अपन लिखेंगे ₹95,100 प्रॉफिट will be distributed to Shiv and Hari in their profit and loss profit sharing ratio, in their profit sharing ratio। प्रॉफिट शेयरिंग में शॉर्ट में लिख देता हूँ, चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उनका, प्रॉफिट शेयरिंग 3:2। ठीक है, चलो बांटते तो देखो कैसे बांटोगे। पहले शिव की बात करोगे तो देखो 95,100 है, उसमें शिव का कितना हिस्सा, 3 है। तो 3 और 2 5, ऐसा डिवाइड बाय 5 करना, समझ गए। और हरि की बात करोगे तो हरि का क्या करोगे, 95,100 और हरि का हिस्सा कितना है, 2/5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके बताओ मेरे को कितना आता है। तो अगर 5 से सॉल्व करेंगे, कर दे सॉल्व यहीं पे। देखो 5 से अगर कैंसिल करोगे तो 5, 95,100 डिवाइड बाय 5 करोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा और 0। ठीक है, 0 5 2 ज़ा और ये 0। 19,020 इंटू 3, तो 19,000 कितना आ रहा है, 57,060 और इसका कितना आया 38,040। ओके, 38,040 आया कि नहीं आया। तो ये प्रॉफिट मिलेगा किसको, आराम से शिव को, और ये प्रॉफिट मिलेगा हरि को। तो इस प्रॉफिट को उनको देना है, घर जाओगे देने, क्या करोगे, डाल दोगे। क्या एंट्री बन सकता है सोचो, उनके अकाउंट में डाल रहे तो कंफर्म हो गया कि उनका अकाउंट क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा,
शिव का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, हरि का क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा? एप्रोप्रिएशन। एंट्री करो प्रॉफिट एंड लॉस, एंट्री करो जर्नल एंट्री में जाओ, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। एंट्री लिखो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीस कैपिटल अकाउंट, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीस कैपिटल अकाउंट। कम ऑन जल्दी लिखो, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीस कैपिटल अकाउंट, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीस कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? जल्दी से नोट करो। डन, ठीक है, चलो तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। घर में होमवर्क ये दे रहा हूँ तुम लोग को, ये जो क्वेश्चन है ना इसका डबल कर लेना, ये जितने अमाउंट्स है ना इसका क्या कर लेना? डबल कर लेना, परसेंटेज वही रखना, ठीक है। बस जो जो अमाउंट है उसको डबल कर लेना और इस क्वेश्चन को कल फिर से बना के लाना, मैं होमवर्क में चेक करूंगा। बस जितने अमाउंट है उसको डबल कर लेना। आप लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बना के लाना, कल चेक करूंगा। ओके, थैंक यू, नोट करके जाएंगे।